हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी। तो कल की वीडियो में हमने 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। तो सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो कल जो हमने जो केसेस पढ़े थे, a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है। तो इसका मतलब जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और इस केस में क्या होगा, वन सोल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है, जिसको यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। और अगर a1 by a2 इज़ इक्वल टू b1 by b2 है और ये c1 c2 के इक्वल भी है, अगर ये तीनों रेशोज आपस में इक्वल है तो इसका मतलब जो दोनों आपकी लाइन होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। और इस केस में हमको क्या मिलेंगे, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो अगर a1 by a2 इज़ इक्वल टू b1 by b2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो दोनों लाइन्स है आपकी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एंड मतलब ये आपस में जितना मर्जी इसको प्रोसीड कर लो आगे, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में नो सोल्यूशन, आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, तो इसमें हमको दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन दी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मली ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। c कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। आप पेपर में अगर प्रॉपर स्टेप वाइज लिखेंगे तो आपको स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। a1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का 5 एंड a2 क्या है हमारे पास 7, x का कॉफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का। b1 है हमारे पास -4, माइनस का ध्यान रखें, बहुत सारे माइनस यहाँ पे छोड़ देते हैं बट माइनस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें। एंड b2 क्या है हमारे पास, y का कॉफिशिएंट दैट इज 6। c1 है हमारे पास फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट टर्म 8 और c2 है हमारे पास -9। अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, तभी जाके वो c1 की वैल्यू होगी, वरना आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कंडीशन। अब हम डालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के फॉर्म। अब देखते हैं कि इनके बीच में क्या ये इक्वल है कि नहीं है। a1 क्या है 5 by 7 -4 by 6 एंड 8 by -9। हम देख सकते हैं ये कोई भी कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 2 -2 एंड 3, ये आपस में कैंसिल हो नहीं रहे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 by 7 इज़ नॉट इक्वल टू -2 by 3 एंड इज़ नॉट इक्वल टू 8 by -9। तो ये आपस में आप देख सकते हैं कि इनके जो रेशोज़ हैं वो इक्वल नहीं है। हैंस ये कौन सा वाला केस था, हमने पीछे किया है कि a1 अपॉन a2 का रेशो अगर b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं है एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे कौन सा केस बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और इसमें क्या आता है आपके पास, यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब आपके पास वन सोल्यूशन होगा, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सेम करेंगे हम, सोल्यूशन गिवन। a1 क्या है हमारे पास 9, a2 क्या है 3, b1 क्या है हमारे पास, a2 क्या है हमारे पास 18, b1 है हमारे पास 3
B2 है हमारे पास 6, C1 है 12 एंड C2 है 24। सेम कंडीशन पहले हम निकालेंगे A1/A2, ये हमारे पास 9/18, कैंसिल कर दीजिए, 9 1 9, 9 2 18, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। सिमिलरली B1/B2 है 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो इसका आंसर आएगा 1/2। एंड C1/C2 क्या है हमारे पास 12/24, कैंसिल करेंगे, 12 1 12, 12 2 24, तो क्या है 1/2। तो तीनों का रेशोज़ हमारे पास आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। अभी इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, तो अब कंपेयर करते हैं क्या है 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं, तो मतलब कौन सा साइन लग जाएगा, इक्वल टू का। अब आप देख सकते हैं हमने कल पढ़ा था कि अगर तीनों के तीनों इक्वल हो रेशोज़ आपस में, तो ये कौन सा केस बनता है आपका, कौन सा कोइंसिडेंट वाला, कोइंसिडेंस वाला बनता है आपका, सॉरी कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस क्या होता है आपका, इसको कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, कोइंसिडेंस भी बोलते हैं। कोइंसिडेंस केस, इसमें क्या होता है, आपकी जो दोनों लाइन होगी वो आपस में एक दूसरे को ट्रेस करेगी, मतलब एक लाइन आपकी ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन उसी को ट्रेस करके उसके ऊपर ही चलेगी। तो इसका मतलब इस केस में क्या बनेंगे आपके, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड है हमारे पास 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन गिवन A1 इज इक्वल टू 6, A2 इज इक्वल टू 2, फास्ट करेंगे, B1 इज इक्वल टू -3, B2 इज इक्वल टू -1। देख लीजिए y के आगे सिर्फ माइनस का साइन है, तो अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, तो इसका मतलब y का कोफिशिएंट क्या होगा -1। एंड C1 इज इक्वल टू 10 और C2 भी क्या है यहाँ पे 9। अब हम निकालेंगे रेशियोज, A1/A2 इज इक्वल टू 6/2, कैंसिल, 2 3 6, 2 1 2, दैट इज 3/1। सिमिलरली B1/B2 इज इक्वल टू -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3/1। लास्ट में आपके पास C1/C2, तो ये क्या है आपके पास 10/9। तो 10/9 का कौन सा फॉर्मूला होता है, 10/9 का, ये तो कुछ कटेगा नहीं आपका, लास्ट में क्या है आपके पास C1/C2, इसका है 10/9, ये तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का क्या ये तीनों इक्वल हैं, चेक करते हैं, 3/1, 3/1 एंड 10/9। तो इसका मतलब पहले दो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो मतलब ये रिलेशन क्या बन जाएगा, लास्ट में नॉट इक्वल। तो अगर पहले दो इक्वल होते हैं और लास्ट वाले इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कौन सा केस बनता है आपका, नो सोल्यूशन। तो मतलब इसमें आपकी लाइन क्या बनेगी, पैरेलल, तो इसका बनेगा आपका पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे क्या आएगा, नो सोल्यूशन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pairs of line are consistent and inconsistent। ओके, सेम ही है, बस आपको ये बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। फर्स्ट, कंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंट के केस में क्या होता है, अगर आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, अगर उनके सॉल्यूशंस हैं, क्या है, सॉल्यूशंस है आपके पास, चाहे वो आपके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो या आपके क्या हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो या आपके
यूनिक सोल्यूशन हो। अगर आपके पास ये दो केस हैं तो इसका मतलब वो क्या है, आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या होगी आपकी, कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर पेयर जो आपके पास इक्वेशन है और उसके नो सोल्यूशन है, मतलब कौन सा आपके पास केस हो गया, पैरेलल वाला, तो इस केस में जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। तो आपने सिंपल क्या याद रखना है, आपने रखना है कि अगर कोई पेयर जो इक्वेशन की है, अगर उसका वो कौन सा कंडीशन फॉलो कर रही है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन वाला या यूनिक सोल्यूशन वाला, तो ये मतलब इंटरसेक्टिंग। यूनिक सोल्यूशन कौन सा वाला है, इंटरसेक्टिंग। अगर ये वाला फॉलो कर रही है तो इसका मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट है। और अगर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब पैरेलल वाला फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। तो आप देखते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 2y = 5, और सेकेंड है हमारे पास 2x - 3y = 7। मैंने आपको जनरल लाइन की इक्वेशन बताई थी, तो उसमें क्या होता है आपके पास, जनरल लाइन इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म को हमको पहले कहाँ लाना है, इक्वल टू के इस साइड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + 2y - 5 = 0, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 7 = 0। अब हम लेंगे a1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, a2 क्या है 2, b1 क्या है 2 एंड b2 क्या है -3, c1 हमारे पास है -5 एंड c2 है -7। ओके, तो अब हम इसको आगे कंपेयर करेंगे। देखते हैं a1/a2, a1/a2 है हमारे पास 3/2। सिमिलरली b1/b2 है हमारे पास 2/-3, एंड c1/c2 क्या है हमारे पास -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज 5/7। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, क्या ये आपस में इक्वल है ना, ये रेशियोज आपस में इक्वल तो है नहीं। तो एक बार देख लेते हैं 3/2, 2/-3 एंड 5/7, तो क्या ये आपस में इक्वल है, नो, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब कौन सा केस बन रहा है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये है आपका इंटरसेक्टिंग वाला केस। कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होगा इसका, यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो कौन सा केस है, कंसिस्टेंस। क्या होगा ये, कंसिस्टेंट। समझ में आपको, एक मैं आपको इनकंसिस्टेंट वाला भी केस बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो पहले हमको वही नॉर्मल जो लाइन की इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सोल्यूशन 2x - 3y, इसको इधर लाएंगे तो -8 = 0। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 4x - 6y - 9 = 0। ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं और स्कोरिंग भी हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे, a1 = 2, a2 = 4। सिमिलरली आपके पास b1 है -3 एंड b2 है -6, c1 है हमारे पास यहाँ पे -8 एंड c2 = -9। नीचे वालों का ध्यान रखना, ऊपर वाली क्वेश्चंस मत देखना, जल्दबाजी में हम ये ले लेते हैं। नाउ a1/a2 = 2/4, कितना हो जाएगा 1/2। b1/b2 = -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2। देन
C1 by C2 इज इक्वल टू -8 बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1/2, 1/2 और 8/9। पहले तो आपस में इक्वल है एंड ये वाला नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या बनेगा, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। एंड ये जो कंडीशन है वो किस में होती है, ये कंडीशंस होती है आपकी पैरेलल लाइंस में। किस में होती है, पैरेलल लाइंस में। एंड पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन। मैंने आपको ये अब भी बताया था कि जिसमें आपका नो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशंस क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। तो अब मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप इजीली देख सकते हैं कि थर्ड वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। चलो एक फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं हम, थर्ड वाला, उसके बाद आप फोर्थ और फिफ्थ में आपको होमवर्क दूंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है 9x - 10y इज इक्वल टू 14। अगर ऐसे फ्रैक्शन में आपको कोई इक्वेशन दिया है तो पहले आप इसको नॉर्मली रिड्यूस कर लीजिए, एक लीनियर में ही, मतलब फ्रैक्शन हटा दीजिए। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, इसको आप एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 6, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9x + 3 2 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा, 9x + 10y इज इक्वल टू 6 7 ज़ा 42। 9x + 10y - 42 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरे हमारे पास क्या हो जाएगी, 9x - 10y - 14 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दोनों इक्वेशन है, यहाँ से हम A1 A2 निकालेंगे। तो हमारे पास A1 क्या है, यहाँ पे 9, A2 है 9, B1 है 10 और B2 कितना है हमारे पास, -10। नेक्स्ट C1 है हमारे पास -42 एंड C2 कितना है हमारे पास, -14। तो अब A1 by A2 इज इक्वल टू 9/9, कैंसिल 1। B1 by B2 इज इक्वल टू 10/-10, 1 ज़ा -1। तो इसका आंसर ध्यान रखना -1 होगा, 1 मत कर देना इसको। कितना होगा, -1। और लास्ट केस क्या है हमारे पास, C1 by C2 इज इक्वल टू -42 over -14। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, B1 by B2 कितना है, -1, और लास्ट वाला क्या है हमारे पास, 3। तो ये आपके पास क्या ये इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2, क्या बन जाएगा हमारे पास, A1 over A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये केस किसका होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और इस केस में आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। एंड अगर इसमें सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। तो आई थिंक जो आपके पास इसमें फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, थर्ड मैंने आपको एक फ्रैक्शन वाला करवा दिया है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर मैं एक एक क्वेश्चन करूँगी। तो सेम ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया कि जिसमें सोल्यूशन हो, चाहे वो इन्फिनाइट हो, चाहे वो वन सोल्यूशन हो, यूनिक सोल्यूशन हो, तो उसमें आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, और जिसमें आपका सोल्यूशन नहीं है, मतलब पैरेलल लाइन वाला केस, तो उसमें आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आप फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो आपके लिए होमवर्क है। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, Which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? So if consistent, then obtain the solution graphically. सेम है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया, सेम वही है
बस इसमें यही है कि अगर कंसिस्टेंट है आपका केस तो आप क्या करोगे, उसका फर्दर ग्राफ बनाओगे और उसका सोल्यूशन निकालोगे। तो सेम वही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन में चलते हैं। एंड आप देख रहे हो जो ये 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 6, 7 इसको हम करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of the garden. ईजी है, बस आपको इन क्वेश्चंस की क्या समझनी पड़ती है? लैंग्वेज। बाकी ये क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं, ईजी है। हमको बस इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज। पहले हम लेंथ वाला केस लेते हैं, उससे पहले हम लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एल एंड लेट द विड्थ, और आप ब्रेथ भी वही होता है, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बी बी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है द लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ, मतलब विड्थ से कितना है? 4 मोर देन। तो विड्थ क्या है? 4 मोर देन। कल मैंने आपको बताया था मोर देन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। ज़्यादा मतलब प्लस, ठीक है। और लेस देन अगर आएगा तो आपने क्या करना है? माइनस। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन सकती है L माइनस बी इज इक्वल टू 4। आपकी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गई। आगे है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। हाफ पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36, मतलब ये है 36। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो गई? एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। अब हमें निकालना फाइंड द डायमेंशंस। अब देखिए यहाँ तक आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है बाय सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको कैसे, अगर आपको इनके सोल्यूशन निकालना है, डायमेंशंस निकालना है, तो आपको ग्राफिकली ही निकालने पड़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आफ्टर मेकिंग इक्वेशंस? अब आपको इनके सोल्यूशंस निकालने हैं। तो पहले ले लेंगे हम L माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो लेट L इज इक्वल टू 0, नहीं चलो B इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, पॉजिटिव में रहेगा। अगर B 0 है तो क्या हो जाएगा? L माइनस 0 इज इक्वल टू 4, दैट इज L कितना आ गया आपके पास? 4। नेक्स्ट कंडीशन लेंगे हम, लेट B इज इक्वल टू 2। अगर 2 होगा तो L माइनस 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज L इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो L कितना हो गया? 6। फिर नॉर्मली कल बताया था मैंने, इसके बाद हम बनाएंगे एक बॉक्स में लेंगे L एंड B। व्हेन B इज इक्वल टू 0 देन L इज 4 एंड व्हेन B इज इक्वल टू 2 L इज 6। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे अब हम। नेक्स्ट हमारे पास L प्लस B इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे लेट B इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 10 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा। तो L प्लस 10 इज इक्वल टू 36। सो L इज इक्वल टू 36 माइनस 10, L इज इक्वल टू कितना है? 26। नेक्स्ट ले लेते हैं लेट B इज इक्वल टू, अब ले लेते हैं 20, तब कितना होगा? L प्लस 20 इज इक्वल टू 36, L इज इक्वल टू 36 माइनस 20, सो L इज इक्वल टू 16। तो ये आ गया। इसका बॉक्स बनाएंगे। आगे हम इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनेगा, हम क्या लिखेंगे? L एंड B। तो यहाँ पे व्हेन L इज इक्वल्स टू when B is equals to 10, L is equals to 26 and when B is equals to 20, L is equals to 16। तो हमारे पास दोनों आ गए हैं इक्वेशंस। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इससे सोल्यूशन निकालते हैं। चलो अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं।
ये है वाई एक्सिस। अब हम बनाएंगे एक्स एक्सिस। तो ये रहा हमारा ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? ओके 4 6 2 2 6 4 4 का गैप ले लेते हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट करेगी लेंथ को और जो वाई एक्सिस है वो डिनोट करेगी ब्रेथ को। तो 4 का गैप ले लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, देन आपका आएगा 28 32, मैक्सिमम 26 से 32 सफिशेंट है। नेक्स्ट आपका ऊपर भी आपका कितना आएगा 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32 सफिशेंट। इसको भी लिख देते हैं, बस सफिशेंट है, यहाँ इतने है नहीं हमारे पास, कुछ हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, ध्यान रखें कि एक्स एक्सिस लेंथ को डिनोट कर रही है, वाई एक्सिस ब्रेथ को कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे 4 0 व्हेन एक्स इज 4 और वाई कितना हमारे पास 0। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा 4 and 0। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन एक्स इज 6 तो 6 आएगा यहाँ। तो वाई कितना है हमारे पास 2, तो ये होगा यहाँ पे। तो ये कितना होगा 6 and 2। देन आपके पास नेक्स्ट वाले क्या हैं? व्हेन एल इज 26 देन ब्रेथ आपका है 10 होगा हमारा यहाँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 26 and 10। नेक्स्ट है व्हेन एल इज 16, ये हो गया। तो ब्रेथ होगा आपका 20 16 20। अब हम रे ड्रॉ करेंगे। पहले आएगी हमारी रे ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट। थोड़ी सी गड़बड़ बन गई है, ये ऐसे होगा। ओके फर्स्ट लाइन का। सेकंड आपकी आएगी ये, तो ये हमारे पास 1 2 16 20। नेक्स्ट लाइन हम अब ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट रे, ये आ गई हमारी नेक्स्ट रे। तो देख ही नहीं रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में कहाँ इंटरसेक्ट किए हैं? ये इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि आपका एक्स एक्सिस क्या है 20 और वाई एक्सिस क्या है आपका 16। यहाँ से पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड, कल भी हमने ये किया था। तो ये जो नीचे को आ रखा है वो आपका क्या आएगा एक्स एक्सिस और यहाँ को क्या आएगा आपका वाई एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस को क्या डिनोट किया था लेंथ और वाई को क्या किया था ब्रेथ। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू क्या है लेंथ। तो लेंथ कितनी होगी हमारे पास 20 और ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास 16 और ये मीटर में। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने से। आप लोग यहाँ पे इक्वेशंस के नाम भी लिख देंगे कि फर्स्ट हमारी जो था 4 वाला, तो ये किसका था L माइनस बी इज इक्वल टू 4 और दूसरा वाला था हमारे पास L प्लस बी इज इक्वल टू 36। और ये भी कर देना कि 1 बार डिनोट्स 4 यूनिट्स। तो आपका ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ओके कुछ नहीं है, हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें इसके लिए एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें फर्स्ट कौन सा केस बने हमारा इंटरसेक्टिंग, दूसरी ऐसी लिखनी है कि जिसमें
हमें कौन हमारा केस बने पैरेलल एंड थर्ड हमारा क्या है कोइंसिडेंट। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इजी है, कुछ नहीं है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मुझे अब मुझे फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, हमें पता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो यहाँ पे हमारे पास a1 b1 c1 गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 by a, लेट a2 को मैं a ले रही हूँ और b1 कितना है 3, b2 को b लिया है मैंने, इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 8 ओवर c। मैंने यहाँ पे लेट a2 इज इक्वल्स टू a, b2 इज इक्वल्स टू b एंड c2 इज इक्वल्स टू c। अब ये क्वेश्चन है, अब मैं कौन सी वैल्यू इसमें डाल सकती हूँ कि ये नॉट इक्वल हो। नॉर्मल है, अगर मैं a को 3 डाल दूँ, b को अगर 2 पुट कर दूँ और c को अगर मैंने 2 3 4 14 डाल दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 by 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 by 2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू a बाय c की वैल्यू 14। इसको अगर आप काटेंगे भी तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा, तो ये आपस में जो रेशोज़ हैं वो इक्वल नहीं है। तो ये किसका केस बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो आप नॉर्मली, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे a कितना है 3, b कितना है 2, c कितना है 14। तो इक्वेशन बनेगी, हमने इसमें पुट करना है जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आंसर। ऐसे ही आपने नेक्स्ट पैरेलल का केस के लिए करना है। सेकंड वाला है आपका पैरेलल, और ऐसे ही आपने किसके लिए करना है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। इजी है, हमने पहले इनके केसेस पढ़ रखे हैं। तो सेम आपने जैसे मैंने ऊपर करवाया ऐसे ही कंपेयर करके कर लेना है। पैरेलल के केस में क्या होगा, आपने जो a1 ओवर a2 अपॉन b1 ओवर b2 का रेशो आपस में इक्वल होता है और c1 बाय c2 इक्वल नहीं होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, a1 की वैल्यू 2 है तो आप a2 को भी क्या लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं। ये भी आप 2 ले लेंगे, ये 3 है तो ये भी 3 ले सकते हैं और लास्ट वाले को आप चेंज कर देंगे। सिमिलरली आप लास्ट वाला केस जो कोइंसिडेंस है, इसमें क्या होता है, इसमें आप नॉर्मली सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो आप जस्ट जो ऊपर हमें जो गिवन है उसके डबल ले लीजिए, यहाँ पे a4 कर दीजिए, b को 6 कर दें एंड c को कितना कर सकते हैं आप, ध्यान रखना माइनस है तो आपको इसको भी -16 करना पड़ेगा। तो -16 ले लेंगे तो कैंसिल होके सबका रेशो 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। और ये कौन सा केस होता है आपका, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, और वो क्या होता है, कोइंसिडेंस लाइन वाला सोल्यूशन। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो हमने पहले क्या करना है, इसके सोल्यूशंस निकालने हैं, देन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और देन जो इसमें जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस लिखने हैं। तो चले करते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू +12, उधर चला जाएगा। सो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया हमारी इक्वेशन। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि अब हमको क्या निकालने हैं, इसके एटलीस्ट 2 सोल्यूशन दोनों के। तो पहले हम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, लेट x इज इक्वल टू 0।
तब क्या होगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू +1। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहाँ पे 1। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -y, देन -y इज इक्वल टू -1, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -+2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। थर्ड इक्वेशन, 2 बहुत है तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं पहले, एक्स वाई, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y कितना है, पॉजिटिव, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y कितना है आपका, +2। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसमें हम ले लेते हैं पहले तो लेट x इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 0, तो कितना आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 12/2 दैट इज 6। तो y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट ले लेते हैं हम 3 4 12, नेक्स्ट ले लेते हैं हम 3 2 6, ओके 6, लेट x इज इक्वल टू 2, तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3 2 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/2, 2 3 6, तो y इज 3। अब हम फिर से बॉक्स बना लेंगे, so when x is equals to 0, y is 6, and when x is equals to 2, y is 3। अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास नेगेटिव टर्म्स नहीं है तो हम पॉजिटिव नॉर्मल, तो ये हमने ड्रॉ किया y एक्सिस और ये हमने किया x एक्सिस। ये है हमारा ओरिजिन, ये है आपका पॉजिटिव x एक्सिस, ये है आपका नेगेटिव x एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे है आपका नेगेटिव y एक्सिस। ओके, तो हम 1 2 3 4 ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम क्या है हमारे पास टर्म 6 ही। ओके, 1 2 3 4 5 6। सो फर्स्ट है हमारे पास व्हेन x इज 0, x अगर 0 है तो y 1 है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ होगा, व्हेन x इज 0 y इज 1। नेक्स्ट है व्हेन x इज 1 तो y इज 2, तो ये हो गया 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन x इज 0 y इज 6, नेक्स्ट है व्हेन x इज 2 y इज 3, ये हो जाएगा 2 एंड 3। अब रे ड्रॉ करेंगे 2 3। ओके, तो पहले हमारे पास कौन सी रे आएगी, एक रे ये बनेगी और दूसरी रे हमारे पास बनेगी ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया बन रहा है ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। देख रहे हैं आप,
तो इसके वर्टिसेस देखें, ये एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और एक कहाँ कर रही है यहाँ। पहले हम लाइन्स का नाम दे देंगे। 0 6 वाला किसका था? 0 6 था हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड क्या है? 3x + 2y = 12। और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x - y + 1 = 0। ऐसे भी लिख सकते हैं और कांस्टेंट को उधर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही होता है। तो आप देख सकते हैं एक वर्टिसेस यहाँ, एक यहाँ बन रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है? x एक्सिस क्या है यहाँ पे? लिख देते हैं -2 -1, और y एक्सिस क्या है यहाँ पे? 0। तो एक हो जाएगा -1 0। और इस पॉइंट में आप देख सकते हैं x एक्सिस है हमारा 4 और y एक्सिस क्या है? 0, और यहाँ पे आपके पास 2 3 है। तो जो आपके पास ट्राइंगल बना है, लेट इट बी ABC, तो इसके वर्टिसेस क्या है? A का वर्टिस है 2, 3, B का है 4, 0 एंड C का है -1, 0। तो हमको वर्टिसेस ही निकालने थे जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। तो ये आपका आ गया है आंसर, x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ट्राइंगुलर रीजन को आपने क्या करना है? शेड कर देना है। हेंस हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से शेड कर देना। तो इसी के साथ हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में डन ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जो कि है 3.3 नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, और रिवाइज करते रहिए।